फ्रेंड्स, संस्कृत अनुवाद सीखने के क्रम में हम संज्ञा शब्द रूप तथा सर्वनाम शब्द रूप सीख रहे हैं। आज हम सीख रहे हैं तद शब्द। बच्चों, संस्कृत बहुत आसान है। कैसे? यदि हम सर्वनाम शब्द एक याद कर लेते हैं तो करीब करीब अन्य भी उसी के समान याद हो जाते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा ये स्वतंत्र भी प्रयुक्त हो सकते हैं, संज्ञा के विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर कैसे? जैसे राम जाता है, वह अच्छा लड़का है, वह पढ़ता है। ये हमने राम के स्थान पर संज्ञा वह शब्द का प्रयोग किया। और ये विशेषण के रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं? वह बालक सुंदर है, वह बालिका सुंदर है, वह फल मीठा है। तो यहाँ पर जो वह है, यह शब्द बालक, बालिका तथा फल के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। तो आज हम सीख रहे हैं तद। तद मीन्स वह। बच्चों, वही हमारे कारक चिन्ह एक बार फिर बता देती हूँ। कारक चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि इनके साथ साथ हम विभक्तियों का अर्थ समझ सके और अनुवाद कर सकें। जैसे सह तौ ते, वह वे दो वे सब, तम तौ तान, उसको उन दोनों को उन सबको, तेन ताभ्यम तही, उसके द्वारा उन दोनों के द्वारा उन सभी के द्वारा, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, उसके लिए उन दोनों के लिए उन सभी के लिए, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, उससे अलग उन दोनों से अलग उन सभी से अलग, तस्यः तयोः तेषाम, उसका उन दोनों का उन सभी का, तस्मिन् तयोः तेषु, उसमें या उस पर, उन दोनों में या उन दोनों पर, उन सभी में या उन सभी पर। बच्चों, अब हम देखते हैं तद शब्द स्त्रीलिंग में किस प्रकार चलता है। सा ते तहा, ताम ते तहा, तया ताभ्यं ताभिः, तस्यै ताभ्यं ताभ्यः, तस्यः ताभ्यं ताभ्यः, तस्यः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। बच्चों, हिंदी वही रहेगी जो हमने तद पुल्लिंग की है। अब आता है तद नपुंसकलिंग। ये तत् ते तानि, तत् ते तानि। शेष पुल्लिंग तद के समान चलेंगे। कैसे? तेन ताभ्यम तहि, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। बच्चों, फिर कहती हूँ संस्कृत बहुत आसान है। कैसे? देखो, हमने तद शब्द सीखा। यदि हम इस तद के आगे ए लगा देते हैं तो ये बन जाता है एतद। एतद मीन्स यह। और बिल्कुल तद के समान रूप चलेंगे। कैसे? यह चलता है सह तौ ते, ये चलेगा एषः एतौ एते। आगे एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतहि, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषां, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। तो ये तो हुए हमारे सर्वनाम शब्द। अब हम इनके थोड़े से प्रयोग सीख लेते हैं। बच्चों, प्राय सर्वनाम सभी शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं, लेकिन अस्मत् मीन्स मैं तथा युष्मत् मीन्स तू या तुम, ये दोनों केवल एक ही रूप इनका चलता है तीनों लिंगों में, जो कि समान होते हैं। जैसे
अहम आवाम वयम और ये त्वम युवाम यूयम। अब कुछ अनुवाद कर लेते हैं। जैसे वह घर जाता है, वह करता जाता है क्रिया। ये हम सीख चुके हैं, बार बार हम कारक चिन्हों का अभ्यास करते हैं। घर को, ये हमारा हो गया कर्म। सह, ये हमने प्रथमा उठाई। गृहम, कर्ता ने कर्म को। गच्छति, अब ये गच्छति कहां से आया बच्चों? ये गच्छति आया हमारी गम धातु जाना अर्थ में। इसी प्रकार यदि यहां स्त्रीलिंग होता तो भी हिंदी में हम कहते वह घर जाती है। अब जाती है से हमें पता चला ये हमारा वाक्य स्त्रीलिंग में है। वह हमारा कर्ता, जाती है क्रिया, घर को ये हमारा हो गया कर्म। शेष वही कर्ता ने कर्म को करण से इत्यादि होते हैं। संस्कृत में वह स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग है। सा गृहम गच्छति, शेष समान है। इसी प्रकार वह फल है, आज हम तीनों लिंगों का भी सीख लेंगे। वह फल है, हिंदी में वह वही है क्रिया, फल कर्ता, वह कर्ता का विशेषण। ये दोनों, फल हमारा नपुंसक लिंग होता है तो क्या बनेगा? संस्कृत में वह के लिए क्या है नपुंसक लिंग में? तत्। तत् तत् फलम अस्ति। इसी प्रकार द्वितीय, उसको राम देखता है। उसको राम करता, देखता है क्रिया। या हम बोल सकते हैं राम उसको देखता है, तो उसको हमारा कर्म। तम राम है पश्यति। यदि स्त्रीलिंग होता कि उसको देखता है, यानी उस बालिका को राम देखता है, तो क्या आ जाता है यहां पर? ताम बालिकाम राम है पश्यति। इसी प्रकार वह उस के द्वारा जाता है। वह कर्ता, उसके द्वारा हमारा कर्ता ने कर्म को कारण से जाता है क्रिया। हम क्या करेंगे? सह तेन गच्छति। अगर बालिका होती सा तेन गच्छति, यहां तो सा तेन, यहां यदि साइकिल होती तो तया द्विचक्रिकया, ये हमारा द्विचक्री का स्त्रीलिंग है तो तया भी स्त्रीलिंग हो गया। सा तया द्विचक्रिकया गच्छति या सह तया द्विचक्रिकया गच्छति। अब हमारा आगे संप्रदान के लिए वह उसके लिए फल देता है। वह कर्ता, देता है क्रिया, फल को कर्म, उसके लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यह हमारा संप्रदान। संप्रदान में चतुर्थी सह तस्मै फलम यच्छति। संस्कृत बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि दा धातु है, 4 लकारों में यच हो जाती है, जो कि
पठ के समान चलती है और पठ हमने याद कर ली है। अब हमारा आ गया तस्मात् पंचमी। वह उस घोड़े से गिरता है, वह गिरता है, वह कर्ता, गिरता है क्रिया। उस घोड़े से पंचमी अलग होने के लिए अपादान क्या बनेगा बच्चों? सह तस्मात् अश्वात् पतति। षष्ठी राम उसका भाई है। ये हमारा हो गया राम करता है क्रिया, भाई राम के साथ आएगा, उसका संबंध, ये हमारी षष्ठी विभक्ति। राम है तस्य भ्राता अस्ति। भ्रातृ शब्द हमने सीख लिए बच्चों, भ्रातृ पितृ के समान चलते हैं। इसी प्रकार सप्तमी उस घर में बालक है। उस घर में पूरा हमारा अधिकरण बालक हैं, बालक करता है क्रिया। उस घर में तस्मिन सप्तमी गृहे राम के समान हो जाता है गृह शब्द। बालकः राम है, रामो रामः सन्ति। तो बच्चों ये तो हुए हमारे तत् शब्द के तीनों लिंगों में प्राय सर्वनाम शब्द इसी प्रकार से चलते हैं। हमें अभ्यास करना है इन्हीं को देखते हुए। एतत् माने यह, यद माने जो, अदस वह थोड़े से परिवर्तन के साथ है यह शब्द, इदम यह। तो बच्चों ये सभी हमें अभ्यास करने हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के शब्द रूप सीखेंगे।